सबसे पहले रुख करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रेवाड़ी से, जहां जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। भव्य जो भवन का उद्घाटन हुआ है, यह न केवल हमारे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई दिशा का ये संकेत है। मुझे इस बात का आज खुशी है कि आज ऐसे अवसर के ऊपर हमारे ये जिला स्तरीय जीएसटी केंद्रों का लोकार्पण और इस भव्य उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है, जब आज पूरा देश सुशासन दिवस मना रहा है। हमारे लिए ये एक बहुत ही गर्व का दिन है, गौरव का दिन है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको भारत रत्न की उपाधि से सुसज्जित किया गया, ऐसा महान व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन भी है, और आज उनके जन्मदिन के अवसर के ऊपर पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में आज उनको याद कर रहा है। उनके साथ ही महामना की उपाधि से सुसज्जित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक देश को अहम भूमिका वो देने का काम किया है, ऐसी महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। और इस अवसर के ऊपर हमारे जीएसटी केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन और जीएसटी केंद्रों का लोकार्पण, ये सुशासन की अवसर के ऊपर एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। मेरा ये मानना है कि सपने तभी साकार होते हैं जब उन्हें साकार करने के लिए कदम उठते हैं। विकास कार्यों में भागीदारी हमारी सोच को हकीकत में बदलने का सबसे मजबूत माध्यम है। इसी सोच के साथ ही इस कर भवन का सुविधा केंद्रों का आज निर्माण किया गया है। इस निर्माण के ऊपर लगभग 29 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये 4571 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। वन रूफ सिस्टम, एक छत के नीचे सभी सुविधाएं, लोगों को इधर उधर न जाना पड़े। अभी राव साहब बात कर रहे थे कि हमने टैक्स देना है, और टैक्स देना है, चक्कर भी काटने पड़ते हैं, परंतु अब वो चक्कर काटने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है कि इस ऑफिस में जाना है फिर उस ऑफिस में जाना है। एक ऑफिस यहाँ पर है, दूसरा ऑफिस 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम यहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे फिर दूसरे ऑफिस में जाएंगे। अब आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध हो रही हैं। मुझे आज ये बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है। कल मैं अधिकारियों के साथ गुरुग्राम के अंदर शाम के समय एक बड़ी बैठक थी, उसके अंदर हम रिव्यू कर रहे थे किसी विषय को लेकर के, इंडस्ट्री के लेकर के, कि हमने जो वन रूफ सिस्टम बनाया है, सिंगल विंडो सिस्टम, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, क्यों ना ये सिस्टम बने कि वो एक एप्लीकेशन दे, और मेरे अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको सारी की सारी एनओसी उपलब्ध करा करके उस तक पहुंचाने का काम करे, ताकि उसको चक्कर ना काटने पड़े। यही गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण है। और यही आज सुशासन दिवस के अवसर के ऊपर हम इसके अंदर आज ये लोकार्पण हुआ है। इसका लाभ हमारे रेवाड़ी के लोगों को और सभी जिला केंद्रों के ऊपर सभी महानुभाव को मिलने वाला है। यह केंद्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
एक राष्ट्र एक कर की सोच को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने जब जीएसटी लागू किया, यह केवल एक टैक्स सुधार मात्र नहीं था, बल्कि यह देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया। आज हम देख भी रहे हैं, जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष ये कर सुधार है। इससे देश के बाजार में बदलाव आया है, हम सब देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। भारत एक समान मार्केट में बदल गया है। कई प्रकार के टैक्स लगते थे। राम साहब ने चर्चा की है कि चुंगी लगती थी, उसका नाम ही चुंगी चौक पड़ जाता था। कहा भाई चुंगी चौक पर मिलेगा। ये इस प्रकार के टैक्स और इस प्रकार के कई टैक्स जिसके अंदर व्यक्ति कई बार उलझ जाता था, और उलझता था तो दिक्कतें आती थी, और कहीं ना कहीं उसमें कोई गड़बड़े भी होती थी। परंतु ये जब से जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स, और इसके बाद जीएसटी में पूरे देश के अंदर इस समस्या का समाधान हुआ है। लोगों के जीवन को ये सरल करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए आप लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जीएसटी बिल के पास होने पर इसके महत्व को भी हम सबको बखूबी बताया है। उन्होंने कहा था कि जीएसटी एक ऐसा सुधार है जिससे वित्तीय स्थिरता लाने में हमें मदद मिलेगी। हमने एक भारत एक ग्रिड एक कीमत पर काम किया है। मुझे खुशी है कि आप सब जानते भी हैं, हमारे सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं, कि जीएसटी ने व्यापार प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया है। यह सुविधा के अंदर उसी क्रांति का ही एक नया अध्याय इसके अंदर जुड़ा है। यह के अंदर यह व्यापारियों उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल करना, टैक्स का भुगतान करना, और जीएसटी कानून से संबंधित अगर कोई जानकारी परामर्श लेना है तो उसमें भी ये भवन मदद करेगा। यही नहीं, यहाँ व्यापारी भाइयों को ई वे बिल और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत आप लोगों के सामने आती है, उसके अंदर भी आपको यहाँ प्रशिक्षण देने का काम इस भवन के अंदर वो किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि पहले राज्यों में अलग अलग प्रकार के वो टैक्स लागू होते थे। जीएसटी ने पूरे देश में इस टैक्स प्रणाली को एक कर दिया है। इसमें व्यापार और उद्योग क्षेत्र को कई फायदे हुए हैं। यही नहीं, जीएसटी से टैक्स प्रणाली में भ्रष्टाचार कम हुआ है, व्यापार में सरलता आई है। एक टैक्स से अधिक टैक्स हटाने से उत्पादों और सेवाओं की लागत में भी कमी आई है। जीएसटी सुविधा के अंदर विकसित हरियाणा, विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे खुशी है कि यह व्यापारियों के लिए लाभकारी होगा और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में कि इसके अंदर में डिजिटल तकनीक के उपयोग करके कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिसमें व्यापारियों के समय और संसाधनों की भी बचत होगी। जीएसटी सुविधा के अंदर व्यापारियों और उद्यमियों के लिए
एक सशक्त मंच है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस सुविधा केंद्र का अधिकतम लाभ उठाएं। यह केंद्र आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन आपके सुझाव और सहभागिता भी इस केंद्र की सफलता के लिए उतने ही आवश्यक हैं। हम टैक्स जो सुधारों के रास्ते पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ऐसे टैक्स सुधारों को लागू करने में सदैव अग्रणी रहा है। आज जीएसटी संग्रहण में हरियाणा का सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है। वित्त वर्ष जैसा हम देखते हैं 2023-24 के लिए अनुकूल जीएसटी संग्रहण में हरियाणा 5वें स्थान के ऊपर, जिसकी चर्चा भी की है, तथा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है। हमने गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए जीएसटी सुविधा सेल का शुभारंभ किया है। इसमें स्टार्टअप को पंजीकरण के लिए जो लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड टू की मदद इससे मिलती है। इसी प्रकार वाणिज्य जो भवन है पंचकुला में एमएसएमई जीएसटी सुविधा सेल का शुभारंभ वहां पर किया गया है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालना करने में भी मदद मिलेगी। हमने व्यापार संघों, टैक्स बार संघों, चार्टर्ड अकाउंट संघों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ हर महीने या दूसरे शुक्रवार को रेंज और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। इससे आपसी विश्वास भी बढ़ेगा, समन्वय और सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। कारोबारियों के लिए हमारी अनुकूल नीतियों से हरियाणा व्यापार और कारोबार करने तथा उद्योग लगाने के लिए एक पसंदीदा स्थल के रूप में भी यह उभरा है। आज प्रदेश में व्यापारियों के लिए ईमानदारी से अपना कारोबार करने के लिए ये बहुत बड़ा ही अच्छा और सुरक्षित अनुकूल माहौल है। छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक हमने रियायत दी है। हमने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। व्यापारियों के लिए ई रिफंड की ऑनलाइन सुविधा ये शुरू की गई है। हमारे इस कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण, टैक्स की ई आयदगी एवं रिटर्न की ई फाइलिंग और ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा भी की गई है। संशोधित जो हमारे मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है, हमने जो योजना बनाई है व्यापारियों के लिए, इसके तहत आग और से